देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज तारकासुर का उपद्रव बढ़ता चला जा रहा है, भगवान शिव के कोई संतान अब तक नहीं हुई है, क्या करें कैसे करें। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, ब्रह्मा विष्णु संपूर्ण देवता भगवान के निकट पहुंच गए और भगवान के निकट जैसे ही पहुँचे हैं भगवान शिव की स्तुति की है। भगवान शिव कंदरा से बाहर पधारे हैं और यज्जातम तज्जातमेव प्रस्तुतम श्रुतामराः शिवरेतस्खलितम शिवरेतस्खलितम वीर्यम को गृहीष्यत मेधुना। भगवान शिव ने कहा हे देवताओं, हम संतान उत्पत्ति का संकल्प कर ही रहे थे, तब तक तुम लोगों की आर्त पुकार हमारे कान में पहुंच गई। अब मेरा अमोघ तेज अपने स्थान से प्रचलित होकर भूमि प्रकट होने वाला है, कौन ब्रह्मांड में उसे धारण करेगा। भगवती जगदम्बा पार्वती के अतिरिक्त कोई उसे धारण नहीं कर सकता। अब तो महाराज भगवान शिव का अमोघ तेज इस पृथ्वी पर गिरा और देवता व्याकुल हो गए। उस समय अग्नि देवता ने कपोत रूप धारण करके उसको ग्रहण किया, किंतु अग्नि भी भगवान शिव के अमोघ तेज को पचा नहीं सके, वे अत्यंत जलने लगे, व्याकुल हो गए। तब श्री अग्नि ने, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, यहाँ पार्वती जी ने देवताओं को शाप भी दे दिया, तुमने मेरी संतान उत्पत्ति में बाधा की है, इसलिए तुम्हारे अब कोई संतान नहीं होगी। तो पहले जो हो गई सो हो गई, परिवार नियोजन हो गया देवताओं का। नहीं तो 33 करोड़ के बढ़ के तो अब तक जाने 33 अरब हो जाने चाहिए थे, वो उतने ही के उतने हैं, न कम न ज़्यादा। तो ये पार्वती जी ने उनको शाप दे दिया। अग्नि को कहा तू सर्वभक्षी हो जा। अग्नि दुखी हो गए बेचारे। तो भगवान शिव देखो, अग्नि को देवमुख कहा गया। क्या कहा गया? देवताओं का मुख अग्नि है, इसलिए अग्नि ने उसे धारण किया। इसका मतलब वो संपूर्ण देवताओं के भीतर पहुंच गया। अब देवता जलने लगे भगवान शंकर के तेज से, हाहाकार मच गया, देवता व्याकुल हो गए, भगवान शंकर की शरण में आए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मेरा अमोघ तेज उसे इस ब्रह्मांड में कोई देवी देवता भी धारण करने में समर्थ नहीं है। तब देवताओं ने योग बल से उसका वमन किया। वो अत्यंत दिव्य स्वर्णिम आभा वाला तेज भूमि पर गिरते ही पर्वताकार हो गया, अंतरिक्ष का स्पर्श करने लग गया। देवता अत्यंत सुखी हो गए, भगवान की उपासना करने लगे। अग्नि ने कहा महाराज मेरी जलन तो खत्म नहीं हो रही, देवताओं की जलन तो खत्म हो गई। बोले तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को स्थापित करो और तब तुम सुखी हो पाओगे। भगवान शंकर को वह तेज भला अग्नि किसमें स्थापित करते। एक बार अग्नि प्रचंड हो रहे थे और कुछ पतिव्रताएं सप्तऋषियों की पत्नियां, वे माघ महीना था, स्नान करके गंगा जी में आ रही थी, ठंड से ठिठुर रही थी। उनमें 6 ऋषि पत्नियां तो अग्नि के पास पहुंच गई, लेकिन अरुंधति नहीं पहुंची। अरुंधति ने कहा कि नहीं, मुझे इसमें कोई देवताओं की माया लगती है, यहाँ अग्नि क्यों प्रज्वलित हो रही है, मैं नहीं जाती। वो नहीं गई। बाकी 6 ऋषि पत्नियां गईं तो वो अग्नि को तापा उन्होंने, तो अग्नि ने अपने शिव तेज को उनके रोम कूपों के माध्यम से उनके भीतर प्रतिष्ठित कर दिया। पर वे भी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब उन्होंने उसको गंगा जी में योग बल से वमन कर दिया। गंगा जी भी क्षुब्ध हो गईं और गंगा जी ने समग्र तेज को सरकंडों के वन में डाल दिया और स्कन्नम धातु परिश्रवे, स्कन्न हुआ, इसलिए उनका नाम स्कंद हो गया। यही श्री कार्तिकेय जी के प्राकट्य की कथा है। बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की जय।
पतितम तत्र तद्रेतो द्रुतम बालो बभूवः सुंदरस्वग श्रीमान तेजस्वी प्रीतिवर्धनः। लिख लो कार्तिकेय जी की जयंती कब आती है। मार्ग मासे सिते पक्षे तिथौ षष्ठ्यां मुनीश्वर प्रादुर्भवो भवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शिवपुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय जी इस धरती पर आए। बोलो कार्तिकेय भगवान की। यह बात याद रहेगी कि विवाह पंचमी के दूसरे दिन है, अगहन शुक्ल पंचमी विवाह पंचमी के दूसरे दिन कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ है। कार्तिकेय भगवान की उपासना करने वाला काम विकार से शून्य हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। भगवान शंकर बड़े आनंदित हो गए। पार्वती के पयोधरों से दूध टपकने लग गया। महाराज जी वो बालक रुदन कर रहा था। उसी समय श्री वो 6 ऋषियों की पत्नियां जिनको ऋषियों ने त्याग दिया था, बाद में फिर स्वीकार किया, पहले त्याग दिया उनको, तो 6 ऋषि पत्नियां बोली मैं दूध पिलाऊंगी। उनका कृतिका नाम हुआ, मैं दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी। आपने 6 मुख धारण कर लिए, 5 मुख और बना लिए। बोले एक साथ 6 माताओं का दूध पीऊंगा। एक साथ सबका दूध पिया और ये षण्मुख हो गए। कृतिकाओं ने इनको दूध पिलाया, इसलिए उनको कार्तिकेय यह नाम उनका पड़ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी आ गए वहां। बालक स्कंद ने कहा कि आप हमारे जात कर्म संस्कार कराइए। दूध तो हमने जन्म लेती बालक दूध पीता कि नहीं, हमारे संस्कार कराइए। विश्वामित्र जी बोले अभी तो हम तपस्या कर रहे हैं, हमको ब्रह्मर्षि पद मिला नहीं है, अभी प्रयास में हैं हम तो क्षत्रिय, हम कैसे कराएं आपका संस्कार। तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब तुम निश्चित ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करोगे। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ आदि ऋषि सब तुमको ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करेंगे। ये सबसे पहले तो अपने पुरोहित जी को आशीर्वाद दिया इन्होंने, और श्री विश्वामित्र जी महाराज ने आपका सारा संस्कार संपन्न कराया। महाराज जी बड़ी सुंदर शोभा हुई। अग्निदेव प्रकट हो गए, उन्होंने चुंबन किया और पुत्र नाम से संबोधित किया। अग्नि ने अपनी शक्ति प्रदान कर दी और शक्ति को लेकर के कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए, पर्वत को विदीर्ण करने लगे। अब तो महाराज 10 पद्म राक्षस आ गए, पर सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। इंद्र आया, इंद्र ने युद्ध करने के लिए इंद्र आया। बालक हैं, अभी 4-5 दिन के ही बालक हैं कार्तिकेय जी। इंद्र आया और इंद्र जब युद्ध करने आया तब कार्तिकेय जी ने अपनी दक्षिण कोख से एक पुरुष को प्रकट कर दिया। ये उनका शाख नाम का गण था। बाईं कुख से विशाख नाम के गण को प्रकट कर दिया और इंद्र ने फिर हृदय में प्रहार किया तो नैगम नाम के गण को प्रकट कर दिया, पर आपका बाल बांका नहीं हुआ। इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। स्कंद, शाख, विशाख, नैगम ये चारों महापुरुष प्रकट होकर के इंद्र को मारने के लिए दौड़े। इंद्र घबराया बेचारा, इंद्र भागा। अब तो सबने कहा महाराज कैसा विचित्र बालक है, खलदेड़ दिया छोटे से बच्चे ने, ये क्या है आफत, ये क्या समस्या है। कार्तिकेय जी की माताएं कृतिका भी मानी गई, पार्वती भी मानी गई, गंगा जी भी माता मानी गई, धरती भी माता मानी गई। ऐसा जिस जिसने इनका पोषण किया, जिन्होंने इनके जन्म में जिन जिन का सहयोग हुआ, सबके सब देवता कहे गए। इनके भगवान शिव ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजा। नंदकेश्वर ने कार्तिकेय जी से बताया कि तुम तो शिवपुत्र हो। तब आप रथ में विराजमान होकर के कार्तिकेय जी कैलाश पधारे। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने मस्तक सूंघा है, माता पार्वती ने दूध पिलाया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद
श्री शंकर भगवान ने ब्रह्मांडाधिपति के रूप में उनका अभिषेक किया है। ब्रह्मांड में सब सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी कार्तिकेय जी को जिम्मेवारी सौंपी है। रथ पर विराजमान होकर के आपने शंखनाद किया है। और महाराज जी एक कथा और लिखी है, क्या कहें, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी को गोद में बिठाया तो शंकर जी के गले में बासुकी नाग पड़े हुए हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागराज बासुकी उनके गले के हार हैं शंकर जी के। बालक स्कंद ने बासुकी जी को पकड़ करके ऐसे मसलना आरंभ किया, दबाया उनको पकड़ के। बेचारे नागराज बासुकी भी कुछ नहीं कर सके, परेशान हो गए। शंकर जी ने फिर हाथ से छुड़ाया इनके, जैसे बच्चे पकड़ लेते ना कोई चीज। ब्रह्मा जी बोले चलो कोई बात नहीं, बालक को हमारी गोद में दो। तो महाराज ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे, तब शंकर जी ने बड़े प्रेम से उनको छुड़वाया। ऐसी विलक्षण विलक्षण सुंदर लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत दिया, वेद और वेद माता गायत्री ने कमंडल दिया, ब्रह्मास्त्र दिया, शत्रुनाशिनी विद्या प्रदान की। इंद्र ने ऐरावत नाम का हाथी प्रदान कर दिया, वज्र प्रदान कर दिया, ऐसे सबने दिया। और गरुड़ जी ने चित्रबरहण नामक अपना पुत्र वाहन के लिए प्रदान किया। गरुड़ जी का पुत्र है मयूर चित्रवाहन, ये मयूर वाहन तब से ये हो गए। और अरुण ने अपने चरणों से युद्ध करने वाला, गरुड़ के बड़े भैया अरुण है ना, उन्होंने चरणों से युद्ध करने वाला एक ताम्रचूड़ नाम का मुर्गा दिया, ये युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगा, युद्ध करेगा। ब्रह्मांडाधिपतित्वं ही ददौ तस्मै मुदा हरि चकार तिलकम तस्य समानर्च सुरैः सह। भगवान नारायण ने उनको ब्रह्मांडाधिपति के पद पर उनको अभिषिक्त कर दिया। तब से ब्रह्मांड का पालन करने के कारण, सबके स्वामी होने के कारण कार्तिकेय जी का एक नाम और पड़ गया, स्वामी। क्या नाम पड़ गया? स्वामी कार्तिकेय। इनके आगे स्वामी पद लगता, सबके स्वामी हैं कार्तिकेय जी महाराज। कार्तिकेय जी की लीला बड़ी अद्भुत है। बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की जय। सुंदर सुंदर कार्तिकेय जी के चरित्र हैं। देवताओं की गर्जना सुनकर के तारकासुर अत्यंत क्रोध में भर गया। बड़ी भारी सेना लेकर के तारकासुर आया, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कार्तिकेय ने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। देवराज इंद्र आदि देवता सब परास्त हो गए तारकासुर से। अंत में कार्तिकेय जी ने भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके जो शक्ति उनको उनके हाथ में है, अपनी शक्ति को लेकर के संकल्प किया कि अब तारकासुर का वध हो जाए, और उस शक्ति के द्वारा तारकासुर का वध किया। दैत्य चारों ओर भाग गए और संपूर्ण देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की विजय का उत्सव मनाया। शिवाशिव तथा कार्तिकेय की स्तुति की है। बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय ने बाण प्रलंब आदि असुरों का भी वध किया। जो श्री कार्तिकेय जी के पावन चरित्र का श्रवण करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महेश्वर के 3 लिंग कार्तिकेय जी ने स्थापित किए हैं। एक का नाम प्रतिज्ञेश्वर है, दूसरे का नाम कपालेश्वर है और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये 3 शिवलिंग स्थापित किए आपने। बोलो श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिकेय जी का चरित्र सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, धन धान्य प्राप्त होता है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रसन्नता पूर्वक कार्तिकेय जी के इस चरित्र का शिव पुराण में श्रवण करते हैं, वो शिवलोक के अधिकारी हो जाते हैं।
बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की जय।